पाकिस्तान ने मक्का एग्रीमेंट कर लिया हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बगावत की लपटों ने शहबाज की कुंडली में क्या तख्ता पलट का योग लिख दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आगे हम ये जानेंगे विस्तार से। पाकिस्तान में सत्ता का संकट गुजरते वक्त के साथ और गहराता जा रहा है। संकट सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और POK तक इस देश के नक्शे पर बगावत की लकीरें गहराती हुई दिखाई दे रही हैं। 4 मोर्चे हैं, चारों तरफ दबाव है और बीच में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर फौजी अफसर फील्ड मार्शल असीम मुनीर। बलूचिस्तान में बंदूकें गरज रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले रुक नहीं रहे हैं, POK में जनता सड़कों पर उतर रही है और इसी POK में इस वक्त चुनाव भी चल रहे हैं। यानी एक तरफ बैलेट बॉक्स, दूसरी तरफ सड़कों पर गुस्सा दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान हिंसा, विरोध और धांधली के आरोपों ने पाकिस्तान की मुश्किल को और बढ़ा दिया है। जिस POK को पाकिस्तान दुनिया के सामने लोकतंत्र और अपने नियंत्रण वाले इलाके की तस्वीर के तौर पर पेश करता है, वहीं चुनाव के बीच पैदा हुआ तनाव उसके दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? सत्ता के अस्तित्व की अंदरूनी लड़ाई क्या शुरू हो गई है? बलूचिस्तान, यहां से आ रही खबरें हों या तस्वीरें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान शहबाज सरकार का सबसे बड़ा सिरदर्द है। BLA जैसे अलगाववादी संगठन पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। सालों से चल रहा विद्रोह फड़फड़ाती चिंगारी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। बलूचिस्तान में लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं है, जमीन, संसाधन, राजनीतिक अधिकार और सेना की मौजूदगी को लेकर भी गुस्सा है। यानी जितना पाकिस्तान सैन्य ताकत बढ़ाता है, उतना ही इस संघर्ष का दायरा बढ़ने का खतरा बना रहता है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल किसी से छिपा नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा इलाका पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द। TTP के हमले सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन किए, सैनिक उतारे, सीमा पर दबाव बढ़ाया, लेकिन हमले पूरी तरह खत्म नहीं हुए। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववाद, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद, लेकिन असली राजनीतिक झटका और संकट तो POK में दिखाई दे रहा है। जी हां, POK, जहां इस वक्त चुनावी माहौल है। जिस इलाके को पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना नियंत्रण वाला इलाका बताता है, वहां जनता का गुस्सा इस्लामाबाद के खिलाफ सड़कों पर उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह महंगाई, बिजली, राजनीतिक अधिकार और इस्लामाबाद के हस्तक्षेप को लेकर बढ़ती नाराजगी। इन मुद्दों ने प्रदर्शन को हिंसक टकराव में तब्दील कर दिया और अब चुनाव के बीच हिंसा और धांधली के आरोपों ने तस्वीर को और गंभीर बना दिया है। यानी जिस इलाके को पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताता है, वहीं उसके खिलाफ गुस्सा पहले पनपता चला गया और आवाम के दिल में धधक रही आग ज्वालामुखी में तब्दील होती चली गई। खुलेआम सड़कों पर विरोध की लहर बढ़ती चली गई। अब चौथा मोर्चा, और ये मोर्चा पाकिस्तान की सीमाओं पर नहीं, पाकिस्तान की सत्ता के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन असीम मुनीर के दौर में सेना की ताकत और भूमिका को लेकर चर्चाएं लगातार तेजी से हो रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई राजनीतिक संकट गहराता है, सबकी नज़र रावलपिंडी पर टिक जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास गवाह है। जब सरकार कमज़ोर हुई, सेना मजबूत हुई और जब राजनीतिक व्यवस्था लड़खड़ाई, रावलपिंडी का दखल देखते ही देखते बढ़ता चला गया। क्या असीम मुनीर सीधे सत्ता अपने हाथों में ले सकता है? कागज़ पर पाकिस्तान में सरकार है, प्रधानमंत्री है, संसद है, लेकिन पाकिस्तान की असली एजेंडा वाली इंटरनल पॉलिटिक्स और सेना की दखल अंदाजी के इतिहास को देखते हुए सिर्फ इस्लामाबाद को देखना काफ़ी नहीं है, रावलपिंडी को भी देखना समझना पड़ता है। तख्ता पलट करना और सत्ता पर प्रभाव रखना दो अलग अलग बातें हैं। वो कहते भी हैं ना, कुछ चीज़ें सामने से जो होती हैं, असल में पर्दे के पीछे कुछ और कहानी चल रही होती है जो दिखाई नहीं देती है। अगर सेना पहले से सुरक्षा, विदेश नीति और बड़े रणनीतिक फैसलों में निर्णायक भूमिका रखती है, तो सीधे मार्शल लॉ लगाकर सत्ता अपने हाथों में लेने की कीमत भी सेना को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन क्यों? अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक नुकसान, राजनीतिक अस्थिरता और सबसे बड़ी बात, आवाम के अंदर सेना के खिलाफ नाराजगी बढ़ने का खतरा। लेकिन क्या मुनीर को इस बात की परवाह है? इतिहास में अगर हम देखें तो उसका जवाब ना ही नजर आता है। बावजूद उसके, क्या मुनीर तख्ता पलट करेगा या सावधानी से चाल चलेगा? और पर्दे के पीछे से सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का उसका मकसद होगा क्या? अगर बलूचिस्तान और भड़कता है, खैबर पख्तूनख्वा में TTP का दबाव बढ़ता है, POK में आंदोलन चुनाव के बाद भी फैलता है, देश की अर्थव्यवस्था फिर लड़खड़ाती है, तो मुनीर के सामने विकल्प लगातार कम होते जाएंगे। या तो सैन्य ऑपरेशन बढ़ेंगे या राजनीतिक नियंत्रण मजबूत किया जाएगा, और दोनों रास्ते पाकिस्तान को और अस्थिर कर सकते हैं।
बंदूक से किसी इलाके पर कुछ वक्त के लिए खामोशी की चादर तो उड़ाई जा सकती है, लेकिन कब तक समुद्र के सैलाब को रोका जा सकता है? सवाल सरकार की ताकत का नहीं, पाकिस्तान की सत्ता की असली चाबी किसके हाथ में है इसका है। तख्ता पलट होगा या नहीं होगा, वक्त जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास एक चेतावनी जरूर देता है। जब देश के कई हिस्से एक साथ उबलने लगे, सबसे पहले सत्ता की कुर्सी हिलती है, और इस वक्त पाकिस्तान की कुर्सी के नीचे चारों तरफ से बारूद जमा है, जिससे बस एक चिंगारी की दरकार है। उसके बाद कभी भी तख्ता पलट हो सकता है।